राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर अपनायत के शहर के नाम से जाना जाता है। अपनायत के शहर में पिछले 20 दिनों से चौथी रेप की घटना सामने आई है। इस बार आरोपियों ने एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया है। दरअसल यह घटना बीते रविवार की है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के कॉटेज वार्ड के पास दो दरिंदों ने 25 अगस्त की रात को एक 14 साल की नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया। लगभग 20 दिनों में हुई चौथी वारदात के बाद लोग दहशत में हैं। परसों यानी 25 अगस्त की शाम को हमारे पास एक 15 साल की बच्ची, उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसकी बच्ची मिल नहीं रही है। उस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर लिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो एमजी हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तया भी की। शुरू में तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने लिया तो उसने बताया कि उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखे और अपनी सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हमने डिटेन किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 2 व्यक्ति है, ये एमजी हॉस्पिटल में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ नहीं थे। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता से नाराज़ होकर घर से निकली थी परसों, और अपनी मर्ज़ी से वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, जो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, तो उसमें नज़र आ रहा है कि बच्ची आराम से इन 2 व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा लिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं हम मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जो 2 आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है 164 बयान के बाद उनको गिरफ्तार कर आरोपी दोनों बालिग। देखो, अभी की जैसी परिस्थितियां हैं और जिस तरह का काम अभी जो आ रहा है मीडिया के अंदर, उसके हिसाब से हमने सभी की एक बार विजिट करके ये देख रहे हैं कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे हमको लगता है कि लाइट की व्यवस्था की ज़रूरत है, जहाँ पॉइंट है हमारे को कैमरे की ज़रूरत है, उसके हम के नए पॉइंट्स और लगाने ऑलरेडी हैं। जिन पॉइंट्स पे काम हो ही रहा है वो सब देख रहे हैं। इसके अलावा जो ये पर्सनल्स हैं, इनके इंचार्जेस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स, उनसे बात की, उनको कहाँ-कहाँ दिक्कत है, आदमियों की अगर कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स जो सिक्योरिटी के पॉइंट्स है या एंट्रेंस के पॉइंट्स हैं, उनको हम रात को ऐसा करेंगे कि उनको रात को हम एक फिक्स पॉइंट पे बंद कर देंगे कि रात को 11 बजे के आसपास हम उनको बंद करेंगे। एंट्री पॉइंट्स को कम से कम रखेंगे जिससे इधर-उधर से लोग बाग आएँ और भाग के इधर-उधर नहीं निकल जाएँ। और अंदर जो भी जाएँ वो अपना एक हाथ में सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि परिजन और उसके रिश्तेदार इस सुरक्षा व्यवस्था में हमारी जो है संस्थान की भी मदद करें। अपना कार्ड साथ रखें कि उनको सिक्योरिटी पर्सनल अगर कार्ड का पूछता है तो अपना कार्ड प्रदर्शित करें, और कोई अपना एक आइडेंटिटी को कम से कम दिखा के ही अस्पताल में प्रवेश करें, उसके बगैर नहीं जाएँ। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएँ होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इनको रोकने के लिए आप सभी लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रशासन और जो कर्मचारी, अधिकारी, उनके अलावा भी जो परिजन हैं, वो भी इतने चौकन्ने रहेंगे। कोई ऐसी चीज़ दिखती है, तो हमारे नर्सिंग जो सुपरिटेंडेंट का ऑफ़िस है, वो 24 आवर्स चलता है। कहीं वो आज जाके शेयर करे, तो वहाँ से वो अपने कम्युनिकेशन के देके और उनको साथ में कहीं जो इस तरह की घटना घटने की संभावना लगती है या सस्पिशन लगता है, तो हम लोग उसपे त्वरित कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गश्त के लिए वे 2-3 व्यक्ति जो हैं, रात को एक पर्टिकुलर टाइम में 10-11 बजे तक तो एक्टिविटी सब रहती है, हम सब लोग रहते हैं। उसके अलावा का टाइम है उसमें वो 1-2 बार गश्त कर लें, तो इससे हम इस तरह की जो घटनाएँ हैं उनका पुनरावृत्ति रोक पाएँगे। और आप लोग सभी लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग इसमें सहयोग करें और संस्थान पुलिस वेरिफिकेशन का जैसे काम होते हैं, क्या होता है इस तरह की जो संभावनाएं अभी जैसे अब आया तब हमें पकड़ में है, हम लोग इनसे जब भी लेते हैं तो सारी उनको स्क्रूटनी करके ही उनका लेते हैं। जब कभी भी कई बार होता है कि एक परिवार का कोई व्यक्ति किसी के हो जाता है तो 2 छुट्टी पे चले जाते हैं, तो वो क्या है फिलर्स के रूप में इन लोगों को कहीं से इधर उधर से उठा के काम निकलवाने के लिए लेके आ जाते हैं, और उस प्रक्रिया में क्या है ऐसे लोग अंदर उसमें घुस जाते हैं और वो इस तरह का काम कर देते हैं। हम आगे से ये कोशिश करेंगे कि जो भी व्यक्ति नया आया है वो पहले सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के माध्यम से वो रिपोर्ट करेगा, हम उसको पुलिस में भेज के वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करवाने के बाद ही उसको उस पे काम पे लिया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं रखेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम द सारा टाइम्स न्यूज़।